ग्वालियर शहर में आवारा डॉग हिंसक होने के साथ जानलेवा साबित होने लगे हैं। सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि शहर की 48 वर्षीय किरण नामक एक महिला की रेबीज होने के चलते न्यू JAH के मेडिसिन विभाग में इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस महिला को आवारा कुत्ते ने काटा था, जिसके बाद उसे एंटी रेबीज के पूरे इंजेक्शन निर्धारित समय पर नहीं लगवाए। इस कारण उसे रेबीज हो गया। अब इस मौत के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और रेबीज प्रो ऐप का प्रयोग किया है, जिससे मरीजों की निगरानी का दावा किया जा रहा है। ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज मासूम बच्चों से लेकर महिला और बुजुर्ग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी मरीज को रेबीज की बीमारी हो गई तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। शहर में डॉग बाइट के केस किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, इसका पता इसी बात से लगाया कि कुत्ते काटे के 82,496 मरीज 2025 के 12 माह में शहर के प्रमुख 3 अस्पतालों न्यू JAH, जिला अस्पताल मुरार और सिविल अस्पताल हजीरा में पहुंचे हैं। इस वर्ष जनवरी फरवरी में अभी 4 दिन ही निकले हैं, लेकिन 1013 मरीज अस्पताल पहुंच गए। इस तरह से 13 माह 4 दिन में 1,767 मरीजों को एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए। इनमें से किसी मरीज को पहला तो किसी को दूसरा या तीसरा एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है। हाँ, ये बात सही है कि आवारा कुत्तों का आतंक होने की वजह से हमारे अस्पताल में लगातार डॉग बाइट के केसेज आ रहे हैं और लगभग पिछले साल का अगर हम देखें तो लगभग 1 लाख लोगों को रेबीज के इंजेक्शंस लगे हैं। इससे पता लगता है कि आवारा जो कुत्ते हैं उससे मरीज बहुत परेशान हैं और डॉग बाइट के लगातार केसेज आ रहे हैं हमारे यहाँ। अभी जो मौत हुई है उसमें क्या कारण सामने? हाँ, एक महिला की मौत, एक 48 साल की महिला है जिसका नाम किरण था। उसकी मेडिसिन विभाग में वो एडमिट थी और उसकी रेबीज की वजह से उसकी डेथ हुई है। और उस लेडीज़ को एक आवारा कुत्ते ने काटा था, लेकिन उसके बाद उसने रेबीज के इंजेक्शंस नहीं लगवाए थे, इस कारण उसको रेबीज हो गया है। और रेबीज 100% जानलेवा बीमारी होती है, इस वजह से रेबीज के कारण उसकी मौत की पुष्टि हुई है। अब ट्रैकिंग सिस्टम क्या अपना रहे हैं मेडिकल कॉलेज? हमारे यहाँ अभी अधिष्ठाता महोदय के प्रयासों से और PSM विभाग के प्रयासों से हमारे यहाँ एक नया ऐप बनाया है PSM डिपार्टमेंट में, जिसका नाम रैबी ट्रैक रखा गया है। तो जो रैबी ट्रैक ऐप है, इसमें जब भी मरीज़ हमारे अस्पताल में आएगा, PSM विभाग में जब भी आएगा रेबीज के इंजेक्शंस लगवाने के लिए, तो उस मरीज़ का पूरा डिटेल उसमें रिकॉर्ड रहेगी, जो डिजिटल रहेगी। मरीज़ का नाम, उसकी उम्र, उसका सेक्स, कहाँ से मरीज़ आई है, उसको कौन से इंजेक्शंस लग गए हैं और उसको अगले इंजेक्शन कब लगना है। अगर मरीज़ गैप करके कभी आता है, सपोज करें 1 साल बाद कोई मरीज़ आता है, तो उसका जैसे ही हम उसमें आधार नंबर डालेंगे, क्योंकि उसमें आधार कार्ड की भी रिकॉर्डिंग रहेगी, तो मरीज़ की सारी डिटेल आ जाएगी कि हमारे अस्पताल में कब आया था और उसको कितने इंजेक्शंस किस समय दिए गए थे। अब शहर में डॉग बाइट के केस लगातार बढ़ने की घटनाओं के बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए GRMC के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ ने मरीजों की ट्रैकिंग का नया ऐप बनाया है। उनका कहना है कि कई बार ये देखने में आता है कि मरीज को इंजेक्शन किस तारीख में लगना है उसे ध्यान नहीं रहता, जो घातक है। मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए GRMC ने देश का पहला रेबी प्रो ऐप तैयार किया है। इनमें जैसे ही मरीज पहले दिन अस्पताल में अपना नाम दर्ज कराएगा तो उसकी एंट्री सीधे ऐप में हो जाएगी। जब मरीज को दूसरा या तीसरा इंजेक्शन लगना होता है तो उसके मोबाइल पर इसका मैसेज आ जाएगा। साथ ही यह भी सुविधा हो गई कि मरीज को पूरा डेटा मेडिकल कॉलेज के पास संरक्षित रहेगा। साथ ही सरकार को आगे की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। जबकि असलियत यह है कि नगर निगम भले ही कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी करने का अभियान चलाने का दावा करती हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। शहर में सबसे ज्यादा डॉग बाइट के जिला अस्पताल मुरार में आए हैं। बीते साल जिला अस्पताल मुरार में सबसे ज्यादा 31,756 डॉग बाइट के मरीज आए। इस साल 1 जनवरी से अब तक सबसे अधिक 3,445 मरीज यहाँ एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाने आए। वहीं न्यू JAH के PSM विभाग में 3,351 मरीज और सिविल अस्पताल हजीरा में 2,958 मरीज आए। यह आंकड़े नगर निगम और सभी संबंधित एजेंसियों की पोल खोल रहे हैं।